हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज की प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देखी होगी। एक खूबसूरत सी यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम जो लिखी हुई है, मैथ्स ओलंपियाड की ये प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए बिना सॉल्यूशन देखिए, और उसके बाद में आपका जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि आपको कितना टाइम लगा बच्चों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो चलिए देखो यार, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपने प्रॉब्लम को देखा तो पहली चीज जो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि यहाँ पे जो जैसे बेस में जो लिखा है वो यहाँ पे सबका अलग अलग आ रहा है। जैसे एक बेस में 2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये जो बेस में जितने अलग अलग टाइप के जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो, सबसे पहली चीज जो आपको वो करनी चाहिए। तो आपको पता है कि यार यहाँ पे 8 जो है उसको भी आप 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो 6 है उसको भी आप 2 और 3 की फॉर्म में जो कन्वर्ट कर सकते हो। यानी पहला जो रास्ता यहां से आपको नजर आ रहा है, जो चीज आपको करनी चाहिए वो क्या है कि पूरे एक्सप्रेशन को आप 2 रेज़ टू पावर x और 3 रेज़ टू पावर x में इजीली जो वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए यार, सबसे पहले वही काम करते हैं। यहाँ पे देखो 8 जो लिखा है इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 3x, ये था 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई, सिमिलर वे में यहां पे इसको देखो क्या लिखा जा सकता है भाई, 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 3 रेज़ टू पावर x। अब आपको क्लियरली देखो नजर आ रहा है कि ऊपर वाले से न्यूमरेटर से 2 रेज़ टू पावर x को आप कॉमन ले सकते हो। तो यहां से आपके पास में बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, और नीचे से अगर बच्चों हम बात करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर x को आप कॉमन ले सकते हो। यहां से बचेगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम जो नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा और चीजें देखो आप क्या कर सकते हो। यहां से एक और चीज आपको नजर आ रही है, 2 रेज़ टू पावर x। यहां पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है भाई। 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 जो है इसको इजीली आप फैक्टराइज जो वो कर सकते हो। तो चलिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पे आपको 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 जो वो भी कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लीजिए 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 2। और जब आपने बच्चों यहां पे ये कैंसिल आउट किया, इसका मतलब आपको क्या यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। किसकी? 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 की। और 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब होगी? जब 2 रेज़ टू पावर x की वैल्यू 1 होगी। और ये आपके पास में 1 कब होगी? जब x 0 होगा। तो यहां से हम एक चीज ये मेंशन कर देते हैं, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। चलिए अब देखो यहां पे हम अगर यहां पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये देखो कितना बन रहा है, 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर x। अब यहां से आपको इसको सिंप्लीफाई करना, तो हम एक चीज देखो यहां से करते हैं, दो टाइप की फैमिली यहां पे बन रही है, एक 2 रेज़ टू पावर x वाली और एक 3 वाली। तो 2 वाली को एक साथ अगर लिख लें तो ये देखो इस 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू में 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। आई थिंक ये बात इतनी आपको समझ में आती है। चलिए अब एक चीज सोचो जरा, यहां पे पहली चीज x के बारे में हम सोचते कि x जो वो क्या हो सकता है। अगर मान लो बेटा मैं x के लिए सबसे पहले आपको ऐसा बोलूं कि क्या x की वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, तो इसके बारे में सोचो। x की वैल्यू अगर नॉन इंटीग्रल होगी तो ये आपके पास में √2 की फॉर्म में कुछ आएगा, √2 वाली फैमिली से आएगा। ये वाला जो आपके पास में बन रही है, हम क्या बोल रहे हैं, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, उस केस में ये आपके पास में क्या बनेगी, √2 प्रजाति बनेगी। बनेगी कि नहीं? ये कौन सी बनेगी भाई, √3 की प्रजाति बनेगी, है ना। √2 √3 पावर 1/3 है तो क्यूबिक वाली बन जाएगी। मतलब बेसिकली 2 की पावर और दूसरी तरफ 3 की पावर बनेगी जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पहली बात आपको यह समझ में आ गई कि x की जो वैल्यू है वो इंटीजर आपके पास में नहीं आने वाली। x की वैल्यू जो वो कोई ना कोई एक इंटीजर ही आएगा। चलिए अब इंटीजर में भी अगर देखो एक बात समझे कि एक आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है भाई, और एक नेगेटिव इंटीजर जो वो आपके पास में पॉसिबल है। तो दोनों केसेस हम ले लेते हैं। केस 1,
पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब भाई क्या है, जैसे जीरो तो हो नहीं सकता, अब जीरो से बड़े इंटीजर कौन होंगे, 1 2 3 4 5 और छोटे -1 -2 -3 टाइप से। तो मैं एक बार के लिए x की वैल्यू अगर बेटा मैं 1 ले लेता हूं, ध्यान से देखना जरा x की वैल्यू, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में कि 1 के बाद में ये वैल्यू जो वो पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी। तो हम एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं कि 1 पे क्या हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 की अगर बेटा हम बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पर देखो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 0 1, 2 + 1 3 और राइट हैंड साइड भी बन रहा है 3। इसका मतलब एक सॉल्यूशन बच्चों आपके पास में आ चुका है एंड दैट इज x इज इक्वल टू 1। चलिए अब x इज इक्वल टू 1 से हम आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 1 से आगे बढ़ते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 से आगे का मतलब क्या है, अब मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू, और ये सारी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि x जो वो इंटीजर तो नहीं होगा। अब अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है उस केस में क्या होगा वो हम बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, x जब 2 या 2 से बड़ा होगा, ये देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 2 raised to power x minus 1 इंटू में 2 raised to power x plus 1 इज इक्वल्स टू 3 raised to power x। तो अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास में ये कैसा बन रहा होगा, क्या ये ओड बन रहा होगा, क्योंकि 2 की कुछ पावर है, 2 की कोई भी पावर हो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर। इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो कैसा बनेगा, ओड नंबर बनेगा। सिमिलर वे में ये आपके पास में कैसा नंबर आ रहा होगा, ओड नंबर आ रहा होगा, सॉरी इवन नंबर आ रहा होगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर ही लिखी है, 2 की पावर हमेशा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। राइट हैंड साइड में आपके पास में 3 की पावर लिखा, 3 की पावर कुछ भी लेते जाओ 1 2 3, आपको हमेशा दिखेगा कि 3 की अगर कोई भी आप इंटीग्रल पावर लेते हो तो बेटा वो हमेशा आपको कैसा नंबर मिलता है, एक ओड नंबर मिलता है। अब देखते हो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में इवन इंटू में ओड जो वो कितना होगा, एक इवन नंबर होगा, और जो राइट हैंड साइड है वहां पे वो ओड नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये इवन आ रहा है, ये ओड आ रहा है, क्या ये दोनों कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसका मतलब बेटा हम क्या बोल देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है ये बात। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट बच गया, थर्ड केस। x की वैल्यू बेटा आपने 1 ले चुके हो, 1 से बड़े वाले सारे इंटीजर ले चुके हो, अब नेगेटिव में आ जाते हैं। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 की हम बात करते हैं, x से -1 से बड़ा छोटा होगा या उसके इक्वल होगा तब क्या होगा। तो इसका मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि अब x जो वो आपके पास में क्या आने वाला है, एक नेगेटिव इंटीजर आने वाला है, यस और नो। तो x को हम कोई एक नेगेटिव इंटीजर बेटा मान लें, x को हम कोई एक नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं, और नेगेटिव इंटीजर हम ऐसा मान लेते हैं कुछ भी माइनस का लैम्डा सपोज आपने मान लिया। यहां पे लैम्डा जो वो बच्चों क्या है, इंटीजर है, लैम्डा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। लैम्डा जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी तो हम ऐसा बोलेंगे कि x जो वो कैसा आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, यस और नो। चलिए अब यहां पे x की ये वैल्यू देखो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये क्या बना, 2 raised to power माइनस लैम्डा -1 इंटू में 2 raised to power माइनस लैम्डा +1 इज इक्वल टू 3 raised to power माइनस लैम्डा। इधर सोल्व कर देते हैं इसको, इसके बाद में चलिए ऐसा आ गया। अब इसको देखो फर्दर अगर मान लो कि बस सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बनेगा ये आपके पास में ना, तो इस चीज को अगर देखें तो यहां पे ब्रैकेट में देखो 2 raised to power लैम्डा एलसीएम आएगा, तो ब्रैकेट में बन गया 1 प्लस 2 raised to power लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 raised to power लैम्डा इंटू में ये वाली जो चीज है बेटा ये क्या बन गए 1 अपॉन में 2 raised to power लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 raised to power लैम्डा। ऐसा आ गया। चलिए इसको देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर 3 raised to power लैम्डा था इंटू में 1 प्लस 2 raised to power लैम्डा आ गया इज इक्वल्स टू, ये देखो कितना बनेगा 2 raised to power 2 लैम्डा प्लस का 1। ये ऐसा आपके पास में बन चुका है। अब यहां पे फिर से वही अप्रोच अगर हम लगाएं तो ये बताओ कि कैसा आएगा बच्चों, ये आपके पास में एक ओड नंबर आने वाला है हमेशा, ये भी आपके पास में हमेशा एक ओड नंबर आने वाला है, ये जो वो 2 की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो ये नंबर हमेशा कैसा आएगा, इवन। अब ओड इंटू में ओड, दो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास में क्या आता है, एक ओड नंबर आता है।
इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक ओड नंबर लिखी हुई है, राइट हैंड साइड एक इवन नंबर लिखा हुआ है, तो क्या यहां से ये कभी भी इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते। इसका मतलब इसके लिए भी बच्चों आपका क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन जो वो मिलने वाला है। तो इसका मतलब हमने हर जगह चेक कर लिया, x जब इंटीजर नहीं होगा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x की वैल्यू जब या 2 या 2 से बड़ा इंटीजर होगा तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। तो यही आपके पास में ये जो इक्वेशन बच्चों गिवन थी उसका एकमात्र सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 1 और यही आपके पास में क्या होगा? इसका फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप कि बच्चों प्रॉब्लम में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर की प्रॉब्लम चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।